Hello everyone, welcome to our YouTube platform of Chemical Educators. आपका एक पार्ट में चल रहा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो कि 2-3 क्लास के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरा आज हम शुरू करते हैं एक सेकेंड ईयर का क्लास। तो कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे आज से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री which deals with the study of coordination, compounds और complex compounds, ठीक है। ये केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जो किसके ऊपर डील करेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर। कॉम्प्लेक्स हम कैसे पहचानेंगे, जहाँ पे ये ब्रैकेट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट, वो होगा आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बेसिक सा नॉलेज है कि जहाँ पे आपको मिल जाएगा इस तरह का कोई भी ब्रैकेट दिया हुआ है तो आपका वो आएगा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, it has a central atom, usually metal, ठीक है। यूजुअली क्या होगा, मेटल, सराउंडेड बाय cluster of other groups or ions। सपोज मान के चलो ये है एक आपका मेटल, तो इसके सराउंडिंग जो ग्रुप्स होंगे, ये जो टोटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसी को ही हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। इसको हम बोलेंगे, ये सपोज मान के चलो ए कोई सा भी ग्रुप है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, इसको ही हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। ये जो आयन्स होंगे ये कैसे अटैच होंगे, these ions or molecules linked to the central atom by coordinate bond। ये रहा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये सब आप लिख लीजिए, सेंट्रल एटम बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से नहीं जुड़े हैं तो उसको हम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नहीं कहेंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है, एक है आपका आयनिक बॉन्ड, एक है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, एक है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इसको कभी कभी डेटिव बॉन्ड भी बोल देते हैं, ठीक है। हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बोलेंगे। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, देखिए यहाँ पे NaCl के एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन देगा, इसको इलेक्ट्रॉन जरूरत है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा,
इनके बीच जो होगा वो शेयर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होता आयनिक बॉन्ड में। इलेक्ट्रॉन कोई देगा, जिसको इलेक्ट्रॉन जरूरत है वो लेगा। इलेक्ट्रॉन जनरली जरूरत होता है नॉन मेटल को, और इलेक्ट्रॉन जनरली दे देते हैं मेटल्स। मीन्स मेटल भी वो भी हैं जो है अल्काली मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटल, मीन्स एस ब्लॉक जनरली दे देते हैं। ये आपका हो जाएगा आयनिक बॉन्ड। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो पहले तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करता है, ठीक है, बाद में वो क्या हो जाता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड की तरह ही काम करता है। मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड अल्टीमेटली जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड ही हो जाता है। तो ये जो मेटल है, ठीक है, मेटल का जो अप्रोच होता है, मेटल के ऊपर जो ये जो लिगैंड्स आते हैं इनको हम बोलते हैं लिगैंड्स, ठीक है, मेटल के चारों तरफ जो रहते हैं लिगैंड्स बोलते हैं उनको। तो लिगैंड का अप्रोच मेटल के तरफ होगा तो किसका यहाँ पे पल्ला भारी रहेगा, कि मेटल के वजह से ये लिगैंड उससे जुड़ रहे हैं या लिगैंड आके मेटल से जुड़ रहे हैं। तो होगा मेटल की वजह से ही लिगैंड जुड़ते हैं, ठीक है। ये लिगैंड इस मेटल के साथ जुड़ेगा या नहीं, ये इसका मेटल डिसाइड करेगा कि ये लिगैंड उसके साथ जुड़ेगा या नहीं। मीन्स इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या फिर वो मेटल कोई भी है तो उस हिसाब से ये डिसाइड करेगा उस लिगैंड उसके पास आएगा या नहीं। मीन्स आप इसको ऐसे मान सकते हैं, एक सुंदर सा लड़की है, ठीक है, तो गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल जो होते हैं क्या होता है, दूर दूर रहते हैं, लेकिन एक सुंदर सा लड़की खड़ा हुआ है तो 5 दोस्त आ रहे हैं, ठीक है, दूर से सभी को लगेगा कि वो लड़की उनका क्या है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है, ठीक है। लेकिन जब पास आएंगे उनको पता चलेगा कि किसी एक का ही होगा, नहीं तो किसी का भी नहीं होगा, हाँ या ना। मीन्स जो लड़का आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं या 6 आ रहे हैं या 4 आ रहे हैं, सभी को लग रहा होगा वो दूर में जो लड़की है वो उनका बंदी है। बंदी तो गलत बात है, मीन्स वो लड़की उनका गर्लफ्रेंड है, ठीक है। लेकिन जब पास आएंगे उनको पता चलेगा कि नहीं, ये कोई दूसरा लड़की है, ठीक है। उसी तरह लिगैंड जब अप्रोच करते हैं वो इन्फिनिटी से अप्रोच करते हैं, तो उनको पता नहीं मेटल कौन सा है। लिगैंड जो अप्रोच करते हैं क्या होते हैं, इन्फिनिटी से अप्रोच करते हैं। जब पास आ जाते हैं उनको पता चलता है कि ये मेटल जो मेटल है वो उस टाइम डिसाइड करता है कि इनके बीच मेरे साथ कौन सा जुड़ेगा। लिगैंड का अप्रोच जो होता है वो ऑलवेज होता है फ्रॉम इन्फिनिटी। लिगैंड्स अप्रोच ऑलवेज फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है। तो लिगैंड का कोई भी रोल नहीं होता कि कौन सा मेटल के साथ वो जुड़ेंगे, जबकि मेटल का रोल होता है वो किस लिगैंड के साथ कंपाउंड बनाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। ये जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं ये किसी के ऊपर नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि लिगैंड का अप्रोच कैसा होता है। इन्फिनिटी से होता है तो उसको पता नहीं है कि मेटल कौन सा वहां पे है, तो क्या करेगा, सभी लिगैंड अप्रोच करेंगे। लेकिन जब मेटल के पास आएंगे तब मेटल डिसाइड करेगा कि इन लिगैंड के साथ ये जुड़ सकता है या नहीं। इसीलिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आएगा जो हम बाद में पढ़ेंगे कि कौन सा लिगैंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कौन सा वीक फील्ड लिगैंड के हिसाब से काम करता है। तो लिगैंड कोई स्ट्रॉन्ग या वीक होते ही नहीं जनरली, क्योंकि अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई लिगैंड शो कर रहा है वीक फील्ड लिगैंड, तो +3 में वो स्ट्रॉन्ग फील्ड भी हो सकता है। और 3D सीरीज में ये तो होता है, लेकिन 4D 5D सीरीज में सभी ऐड करते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। मीन्स वाटर भी आपका क्या हो जाएगा 4D 5D सीरीज में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड ऐड करेगा, जबकि ये 3rd सीरीज में +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ अलग बिहेवियर करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो लिगैंड का जो अप्रोच होता है, लिगैंड का अप्रोच इन्फिनिटी से होता है, तो मेटल कौन सा है उसको कुछ पता नहीं, वो सिर्फ अप्रोच करता है। जैसे कि वो लड़के आ रहे हैं तो जब पास आते हैं वो लड़की डिसाइड करेगा कि इनमें से कौन उसका, या फिर वो लड़के को, लड़के जो आ रहे हैं वो देख के लड़की को मतलब पता चल जाएगा उनको कि इसके साथ इनका मतलब पहले से जान पहचान है या नहीं। तो उसी तरह लिगैंड जब पास आएंगे तब डिसाइड होगा कि मेटल लिगैंड के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या नहीं, ठीक है।
कोवेलेंट बॉन्ड तो आप पढ़ेंगे बॉन्डिंग में, तो वो वहां पे क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहां पे क्या होता है, शेयरिंग होता है। मीन्स दो जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो अपने एटम होंगे वो खुद के साथ शेयरिंग करेंगे। मीन्स कोई एक नहीं होगा कि ये ले जाएगा वो दे देगा, ऐसा आयनिक बॉन्ड की तरह नहीं होंगे, वहां पे क्या होगा, शेयरिंग होगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए क्या जरूरी है, ट्रांजिशन मेटल should be present at the center। ट्रांजिशन मेटल क्यों, इसको भी मैं बता रहा हूं। ट्रांजिशन मेटल शुड प्रेजेंट एट द सेंटर। ऑल ग्रुप्स आर अटैच्ड with metal coordinate complex, ठीक है। ऑल ग्रुप्स आर अटैच्ड विथ मेटल। होना क्या चाहिए, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑन सेंट्रल एटम। दूसरा क्या होना चाहिए सेंट्रल एटम का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मीन्स जेड इफेक्टिव शुड बी हाई। तीसरा क्या होना चाहिए, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, क्या होना चाहिए, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ये सब किसका होना चाहिए, सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल मेटल और आयन के पास ये सब चीजें होना चाहिए। तो और क्या होना चाहिए, लो रिएक्टिविटी ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी, आयन लो रिएक्टिविटी हो जाएगा हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से। तो हम चूज करेंगे अभी सेंट्रल मेटल या आयन कौन होगा। मैं तो पहले से ही बता चुका हूं ट्रांजिशन मेटल हम लेते हैं, लेकिन अगर पता नहीं है तो हम देखेंगे। ये आपका है पीरियडिक टेबल, ठीक है। ये आपका रहा एस ब्लॉक का 2, ये ग्रुप 1 से 2 तक, ये 3 से क्या रहा 12 तक डी ब्लॉक, उसके बाद 13 से 18 तक पी ब्लॉक, पी डी एस, ठीक है। नीचे रहेगा जो आपका वो रहेगा आपका एस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एस ब्लॉक का क्या होता है, एस ब्लॉक अगर सेंट्रल एटम के हिसाब से काम करने लगे, इनका क्या होता है, लो आयनाइजेशन एनर्जी एलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, मैंने आपको बोल चुका हूँ। इसलिए पीरियडिक सबसे इंपॉर्टेंट है, पीरियडिक और बॉन्डिंग +2 के लिए, क्योंकि अगर आप ये सब नहीं समझेंगे तो यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा। तो लो आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए, लेकिन एस ब्लॉक का क्या होता है, सॉरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए। ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स जो ट्रांजिशन मेटल के पास क्या होता है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। सेंट्रल एटम होने के लिए क्या चाहिए, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए। लेकिन सेंट्रल एटम अगर अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल हम चूज करते हैं, ये क्या हो जाएगा, लो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये आपका नहीं हो सकता, ठीक है। अब आते हैं पी के पास। पी में मैं आपको लोगों को पढ़ा चुका हूं, पहला ग्रुप तो छोड़ दीजिए, उसके बाद नीचे जब आ जाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोर शील्डिंग इफेक्ट। पी में क्या हो जाएगा, क्योंकि डी बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी में वो नीचे जब आएंगे डाउन द ग्रुप, पोर शील्डिंग इफेक्ट और स्पिनिंग इफेक्ट, ठीक है।
फोर्स टिल्डिंग इफेक्ट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इनका जेड इफेक्टिव जो होता है जेड माइनस सिग्मा, ये सब नो, तो ये हाई रहेगा, सिग्मा क्या रहता है, हाई रहता है, क्योंकि रिपल्सिव फैक्टर यहाँ पे कुछ काम ही नहीं करता। ठीक है, नीचे जब आएंगे रिपल्सिव फैक्टर क्या होगा, काम नहीं करता, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, घटता जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जैसे घटेगा, हमें क्या चाहिए, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हमें क्या चाहिए, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, लेकिन पी ब्लॉक में जैसे जैसे हम नीचे आएंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, लो होता जाएगा, तो पी भी कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया क्या, डी में क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई, इसका जेड इफेक्टिव भी हाई और रिएक्टिविटी भी लो, तो डी ब्लॉक हो जाएगा क्या आपका, ट्रांजिशन मेटल आपका हो जाएंगे सेंट्रल एटम, ट्रांजिशन मेटल क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के लिए सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेंगे, इसलिए हम ट्रांजिशन मेटल लेते हैं, लिख लीजिए। और वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होना चाहिए, जो कि अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल और पी ब्लॉक के जो सेकेंड पीरियड है उनके पास नहीं होता। ठीक है, उनके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं होता, इसलिए हम लेते हैं ट्रांजिशन मेटल को चूज करते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं, हेमोग्लोबिन। ठीक है, आर कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऑफ आयरन, विटामिन B12 आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। ठीक है, हेमोग्लोबिन क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड किसका होता है, हेमोग्लोबिन में रहता है आयरन, विटामिन B12 में क्या रहता है, कोबाल्ट। इसका एप्लीकेशन क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एप्लीकेशन क्या होगा, एप्लीकेशन होगा एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस इन वाटर, दूसरा क्या आएगा, इलेक्ट्रोफ्लेटिंग में इसे यूज करते हैं, तीसरा आ जाएगा आपका डाइन। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक सा एप्लीकेशन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का, एग्जाम्पल क्या है और बेसिक सा चीजें कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री है क्या। फिर हम आ जाते हैं नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं नॉर्मल सॉल्ट के ऊपर। ए सॉल्ट इज ए कंपाउंड
which is formed by replacing one or more replaceable hydrogen atom of an acid by one or more than one मेटल आइटम। ठीक है, सॉल्ट क्या होगा? एक हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस करेंगे, जितना भी हाइड्रोजन एटम होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे मेटल एटम से, वो आ जाएगा आपका सॉल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। नॉर्मल सॉल्ट की बात कर रहा हूं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट भी आएगा इसमें। HCl, ठीक है, HCl होगा क्या, बोलिए? फॉर्म, HCl क्या फॉर्म करेगा, कितना सॉल्ट फॉर्म करेगा? HCl फॉर्म वन टाइप ऑफ सॉल्ट, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन एटम यहाँ पे है, कितना HCl में एक ही हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं Na उसके साथ, तो NaCl हो जाएगा या फिर KCl हो जाएगा। तो HCl क्या करेगा? वन टाइप ऑफ सॉल्ट। अब ले लेते हैं H2SO4। H2SO4 कितने टाइप का सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा? टू टाइप्स का, टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, क्यों? दो हाइड्रोजन एटम है तो दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो सकते हैं, तो ये होगा टू टाइप ऑफ सॉल्ट। इसमें क्या आएगा? एक आएगा आपका NaHSO4, दूसरा आएगा आपका Na2SO4। पहले मैंने एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया, इससे एक, यहाँ पे देख सकते हैं एक हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे दोनों का दोनों हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तीसरा आएगा आपका H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फॉर्म थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? तीन हाइड्रोजन एटम है तो तीन तरह का सॉल्ट बनेगा। एक क्या होगा? पहले एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करूंगा तो NaH2PO4 आया ना, दूसरा होगा Na2HPO4, तीसरा आ गया आपका Na3PO4। ये आपका क्या आ जाएंगे? नॉर्मल सॉल्ट। इसको और एक तरह भी समझ सकते हैं, सॉल्ट इज ए कंपाउंड formed by neutralization of acid by base with addition of water। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे, कैसे? वाटर ऐड करके, ये आपका आ जाएगा नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, तो नॉर्मल सॉल्ट का पीएच कितना रहेगा? पीएच रहेगा लगभग नियरली इक्वल्स टू 7। तो न्यूट्रल पीएच रहेगा, क्या रहेगा? न्यूट्रल पीएच रहेगा नॉर्मल सॉल्ट का। एसिडिक सॉल्ट की बात करूं तो एसिडिक सॉल्ट में क्या रहेगा? पीएच
कितना रहेगा, लेस देन 7, आया ना। एसिडिक सॉल्ट की बात करूं तो पीएच होगा लेस देन 7। बेसिक सॉल्ट की बात करूं तो पीएच क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 7। यस और नो। तो नॉर्मल सॉल्ट में क्या रहा, नॉर्मल सॉल्ट यहां पे लिख लेता हूं, नॉर्मल सॉल्ट यह आएगा आपका पीएच नियरली इक्वल टू 7। तो नॉर्मल सॉल्ट का एग्जांपल आप लिख लीजिए, NaCl, K2SO4 एटसेट्रा। ठीक है, उस पे NaNO3 भी लिख सकते हैं, NaCl, K2SO4, NaNO3, ये आपका आ जाएगा नॉर्मल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा, NH4Cl, CaNO3 ये आपका आएगा एसिडिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में क्या क्या आएंगे, CH3, CONa, Na2CO3, K2CO3, ये सब आएंगे आपका बेसिक सॉल्ट में। ठीक है, अब आ जाते हैं एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। क्या, एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, मॉलिक्यूल लिखा है। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, एडिशन लिखा है। मीन्स मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ के ये क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल। यस और नो, एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ के बनाता है मॉलिक्यूल। अगर दो मॉलिक्यूल जुड़ गए तो ये क्या हो जाएगा आपका, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। दो मॉलिक्यूल अगर जुड़ गए ये आपका आएगा, ये क्या बनाएंगे, कंपाउंड। ठीक है, दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो बनाएंगे कंपाउंड। इस तरह के कंपाउंड को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इस तरह के कंपाउंड को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड जब ये मॉलिक्यूल क्या होगा, सिंपल सॉल्ट से बना होगा। मॉलिक्यूल किससे बना होगा, सिंपल सॉल्ट से बना होगा। तो ये आपका आ जाएगा मॉलिक्यूलर कंपाउंड। देखिए दो ऐड हो रहा है तो इसको इसलिए बोलते हैं एडिशन कंपाउंड, या फिर मॉलिक्यूल से ही फॉर्म होता है तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, दोज कंपाउंड्स which are formed by two or more than two simple salts by simple ratio or stoichiometric रेशियो। तो ये आपका क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड आ जाएगा, या फिर एडिशन कंपाउंड। दोज कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय टू और मोर देन टू सिंपल सॉल्ट। ये देखिए आपका सिंपल सॉल्ट दूसरा सिंपल सॉल्ट के साथ जुड़ के क्या बना रहा है,
अगर एक सिंपल रेशियो हो या स्टोचियोमेट्रिक रेशियो। स्टोचियोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, सपोज आपको 1:4 दिया है, जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें क्या होगा 1:4 नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, तो ये आपको इसलिए बोलते हैं स्टोचियोमेट्रिक रेशियो। आप ले सकते हैं दो सिंपल सॉल्ट मिलके अगर बना रहे हैं, जो कंपाउंड बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल क्या आएगा, एक एग्जाम्पल है आपका KCl प्लस MgCl2 प्लस 6 वाटर, ये आपका क्या आ जाएगा, KCl MgCl2 6 वाटर, इसका नाम क्या है, कार्नालाइट। ये सब आपको याद रखना है, ये कुछ समझा नहीं पाएंगे इसका नाम क्यों कार्नालाइट है। इसका नाम कार्नालाइट है, इसमें 6 वाटर जुड़ते हैं, ये आपको याद रखना है। पहला गया KCl प्लस MgCl2 प्लस 6 वाटर, ये आपका रहा कार्नालाइट। दूसरा है K2SO4 प्लस L2SO4 होल 3 प्लस 24 वाटर, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, K2SO4 डॉट L2SO4 होल 3 डॉट 24 वाटर, ये आपका क्या आ जाएगा, पोटास आलम। ये क्या होगा आपका, पोटास आलम, ठीक है। तीसरा आएगा आपका NH2 होल 4 SO4 प्लस FeSO4 प्लस वाटर, ठीक है। कितना वाटर जुड़ेगा इसमें, 6 वाटर, तो ये आपका आ जाएगा FeSO4 डॉट NH4 होल 2 SO4 डॉट 6 वाटर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम मोर सॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं, मोर सॉल्ट बोलते हैं। इसको बोलेंगे पोटासियम, ये होगा आपका कार्नालाइट, ये होगा आपका मोर सॉल्ट। उसके बाद CuSO4 प्लस 4NH3, ये आपका क्या आएगा, CuSO4 डॉट 4NH3। इसको हम क्या बोलेंगे, इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, इसका IUPAC नेम क्या है, टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट। 4 अमाइन ग्रुप लगा है तो टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट ये है, तो सिंपल सा इसका नाम है। पांचवा FeCN2 प्लस 4KCN, ये आपका क्या आ जाएगा, FeCN2 डॉट 4KCN, इसका नाम क्या आएगा, पोटासियम फेरोसियानाइड। क्या आएगा इसका नाम, पोटासियम फेरोसियानाइड, ठीक है। ये आपका रहा कार्नालाइट, ये रहा पोटासियम, ये रहा मोर सॉल्ट, ये रहा टेट्रामीन कॉपर सल्फेट, ये रहा आपका पोटेशियम फेरोसियानाइड, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है एडिशन कंपाउंड का या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड का, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं कैसे सिंपल सॉल्ट से ये सब होते हैं, ठीक है। किसको लेते हैं हम एग्जाम्पल, हम लेते हैं FeCN2 प्लस 4KCN, ठीक है। KCN जो है मैंने आपको क्या बोला था, जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। तो सिंपल सॉल्ट ये किससे बना होगा, KCN बना होगा, किससे बना होगा, यहाँ पे जो होगा
एक आपका होगा HCN, ठीक है, और आपका ये क्या होगा KOH, क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है एसिड प्लस बेस, आया ना, मैंने आपको बोला है सिंपल सॉल्ट क्या आएगा, एसिड बेस न्यूट्रलाइज होंगे बाय एडिशन ऑफ वाटर। तो ये जो HCN बना होगा ये KCN किस तरह से बना होगा, HCN प्लस KOH, ठीक है, आ क्या जाएगा KCN, ये देखिए KCN आ गया, बच गया क्या वाटर, तो वाटर क्या हो जाएगा बाय एडिशन ऑफ वाटर KCN प्लस वाटर, जब ये क्या आ गया HCN प्लस KOH, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बनाएंगे क्या KCN, ठीक है। तो एफिशिएंट की बात करें, एफिशिएंट टू, तो इस तरह में क्या आएगा बताइए, यहाँ पे क्या आएगा FeOH होल 3 और दूसरा क्या आएगा HCN, ये सब नो, ये आपका आ जाएगा बेस, ये आपका आ जाएगा एसिड। तो FeOH होल 3 उसके साथ HCN अगर जुड़ेंगे, ये आपका एसिड, ये आपका बेस, यहाँ पे ये आपका एसिड, ये आपका बेस, OH दिख रहा है तो वो जनरली बेस ही होगा। तो क्या हो रहा है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन रिप्लेस किससे हुआ है K से, तो ये आपका आ गया KCN, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप FeOH होल 3 प्लस HCN, ये आपका आया बेस प्लस एसिड, ठीक है। और एक था आपका एग्जांपल क्या था CuSO4 डॉट 4NH3, तो इसमें क्या आएगा, ये आपका रहा क्या सॉल्ट पार्ट, ठीक है, ये आपका क्या रहा बेस का पार्ट, ठीक है, ये रहा आपका सॉल्ट, ये रहा आपका बेस, ये जो ये है ये आपका रहा बेस का पार्ट, ये है आपका सॉल्ट। तो अब आ जाएंगे एडिशन कंपाउंड, दो तरह के होंगे, एक होगा आपका डबल सॉल्ट, दूसरा होगा आपका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्यों आपको नॉर्मल सॉल्ट पढ़ाया, क्योंकि अगर सॉल्ट नहीं पढ़ाऊंगा तो दोनों का मिक्स हो गए सिंपल सॉल्ट कैसे बनाते हैं, जो आपका एडिशन कंपाउंड हो आपको समझ नहीं आएगा। सेंट्रल एटम कौन सा होना चाहिए, इसके लिए पीरियोडिक चाहिए था, बेसिक सा प्रॉपर्टी। और अब आते हैं हम एडिशन कंपाउंड कैसा होगा, दो टाइप का हम डिवाइड करेंगे इसको, एक होगा डबल सॉल्ट, दूसरा होगा आपका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। तो डबल सॉल्ट में हम लिखेंगे प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, yes or no, present in solid state, those addition compounds dissociate into simple ion by completely and retain their identity, किसमें इन aqueous solution। डबल सॉल्ट में क्या होगा, ये आपका रहा उसका इंपोर्टेंट पॉइंट्स। डबल सॉल्ट क्या होगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा, जब इस तरह का ये एडिशन कंपाउंड होते हैं, जब वे डिसोसिएट करते हैं तो सिंपल आयन फॉर्म करेंगे, और
ये अपना आइडेंटिटी रिटेन करके रखेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, आइडेंटिटी रिटेन करके रखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा, इट इज नॉट 100% आयोनाइज्ड, और क्या होगा, लूज देयर आइडेंटिटी, मीन्स कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव करेंगे। सिंगल आयन जो होते हैं, सिंगल एटम जो जिससे ये बने हैं उसकी तरह आइडेंटिटी इसका नहीं रहेगा, ये कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव करेंगे। ये इनका आ जाएगा फैक्टर्स। ठीक है, एक होगा आपका डबल सॉल्ट, एक होगा आपका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स को लेके ही हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो ये आप लिख लीजिए। डेफिनेशन की बात करें तो डबल सॉल्ट क्या आएगा, डेफिनेशन की बात करें, दीज आर addition compounds which are stable in their solid state but dissociate into simple ions completely when dissolved in water। एग्जाम्पल क्या लेंगे इसका, इसका एग्जाम्पल आएगा कार्नालाइट। कार्नालाइट का फॉर्मूला क्या था, KCl डॉट MgCl2.6 वाटर। तो ये जब एक्वस सॉल्यूशन में आएंगे ये अपना आइडेंटिटी बरकरार रखेंगे, K प्लस Mg2 प्लस, ये आयन इस हिसाब से रहेंगे, K प्लस Mgt प्लस, और ये आपका रहा Cl माइनस। तो ये अपना आइडेंटिटी हमेशा रिटेन करके रखेंगे, जब सॉलिड में होंगे स्टेबल होंगे, जब एक्वस सॉल्यूशन में आएंगे ये जो आयन हो जाएंगे ये अपना आइडेंटिटी हमेशा बरकरार रखेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए। दूसरा एग्जांपल क्या आएगा, पोटासियम K2SO4 डॉट L2SO4 होल 3 डॉट 24 वाटर। तो ये क्या आ जाएंगे आपका K प्लस L3 प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, ये उसका आयन के फॉर्म में रहेंगे, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में आयन की तरह रहेंगे। K2SO4 डॉट L2SO4 होल 3, ये आपका क्या आएगा पोटास आलम, पोटास आलम, ये आपका रहा कार्नालाइट। ठीक है, ये आइडेंटिटी अपना लूज नहीं करेंगे, डबल सॉल्ट बार बार बोल रहा हूं, अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए। सपोज ये है आपका क्या है, एक है बीकर, इसमें क्या है आलम भरा हुआ है, तो ये क्या है आपका K प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, ये आपका वाटर। ठीक है, सॉलिड में स्टेबल रहते हैं। ठीक है, इसको अगर
वाटर ऐड किए तो ये क्या हो जाएंगे K प्लस SO4 2 माइनस Al3 प्लस। ठीक है, इसके साथ सपोज मान के चलो मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ BaCl2। क्या ऐड करता हूँ BaCl2, तो आ क्या जाएगा BaSO4 आया ना। BaSO4 क्या होगा आपका वाइट प्रेसिपिटेट। क्या आएगा वाइट प्रेसिपिटेट। सपोज इसके साथ में ऐड करता हूं NaOH, तो क्या आएगा आपका LOH का होल 3। ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा वाइट जिलाटिनियस प्रेसिपिटेट। क्या आएगा आपका वाइट जिलाटिनस प्रेसिपिटेट। तो ये सब क्या करते हैं, ये देखिए फ्री स्टेट में घूम रहे हैं, अपना आइडेंटिटी कभी भी लूज नहीं करेंगे। डबल सॉल्ट वाले अपना आइडेंटिटी कभी भी लूज नहीं करेंगे। ठीक है, जो है वो वही रहेंगे। सॉलिड में क्या होता है क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं तो उनके साथ स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन अपना आइडेंटिटी कहीं पे भी लूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो था नॉर्मल। अगर Na3 प्लस प्लस NaOH एक्सेस दे दूं तो क्या फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन होगा NaLO2। ये आपका फॉर्मेशन होगा। अगर एक्सेस देता हूं अल्युमिनियम के साथ NaOH एक्सेस देता हूं, ये आपका फॉर्मेशन होगा NaLO2। अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। किसके ऊपर आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। ऑन मिक्सिंग विथ aqueous solution of CuSO4 with aqueous solution of NH3, deep blue colored solution is formed। कौन सा कलर का सॉल्यूशन आएगा, डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन फॉर्म होगा ऑन मिक्सिंग विथ, ये रहा आपका। इसमें क्या होता है, मैंने बोला था कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, अपना आइडेंटिटी बचा नहीं पाएंगे, 100% आयनाइज नहीं होंगे। जबकि डबल सॉल्ट क्या हो रहा था 100% वाटर में आयनाइज हो रहा था और अपना आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा था एक्वस सॉल्यूशन में। लेकिन ये क्या होगा ऑन मिक्सिंग विथ एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या होंगे ना 100% आयनाइज होंगे ना अपना आइडेंटिटी बचा पाएंगे। मीन जो कॉम्प्लेक्स होगा वो अपना एक अलग आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा। द ब्लू कलर सॉल्यूशन डज नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ Cu2 plus, but instead it contains cupro ammonia ions CuNH3 whole 4 2 plus CuNH3 whole 4 2 plus formed by the combination
of copper 2 plus and 4 ammonia molecule. ये किसका एग्जाम्पल है? CuNH3 होल 4 SO4. ठीक है. And mixing with aqueous solution of CuSO4 with aqueous solution of NH3, डीप ब्लू कलर ये फॉर्म हो जाएगा आपका CuNH3 होल 4. फॉर्मेशन क्या होगा? CuNH3 होल 4. तो अगर CuNH3 होल 4 प्लस SO4, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2 प्लस SO4 2 माइनस, तो होगा क्या? CuNH3 होल 4 SO4 on mixing with aqueous solution of CuSO4 with aqueous solution of NH3. CuSO4 जब NH3 के साथ मिक्स करेगा फॉर्म क्या होगा? CuNH3 होल 4, उसके साथ क्या होगा? SO4 निकल जाएगा, तो डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन फॉर्म होगा. वो जो डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन फॉर्म होगा इसमें क्या होगा? कॉपर 2 प्लस, उसमें क्या हो रहा था? कार्नालाइट में जब एक्वस सॉल्यूशन में हम डुबा रहे थे उसको, वो क्या हो रहा था? K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस अपना आइडेंटिटी शो कर रहे थे इंडिविजुअल आयन की तरह, आया ना? लेकिन इसमें क्या होगा? Cu2 प्लस आपको नहीं मिलेगा, इंस्टेड क्या मिलेगा? क्यूप्रो अमोनिया आयन मीन CuNH3 होल 4 2 प्लस, ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये आपको मिलेगा. तो इसलिए बोल रहा था ये जो कॉम्प्लेक्स होगा इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रख देते हैं, ये आपका आउटसाइड हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा ये SO4 सल्फेट वाला पोर्शन. तो फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड 4 अमोनिया मॉलिक्यूल. तो समझ रहे हैं मेरी बात? डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में फर्क क्या होता है? डबल सॉल्ट में अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करते, मीन्स एक्वस सॉल्यूशन में जब हम डुबाएंगे, कार्नालाइट को जब डुबा रहे थे तो वो क्या हो रहा था? वो आपको दिखा रहा था K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस, लेकिन CuNH3 होल 4 को एक्वस सॉल्यूशन में जब CuSO4 NH3 को एक्वस सॉल्यूशन में डुबाएंगे तो हो जाएगा आपका CuNH3 होल 4 2 प्लस SO4 बाहर आ जाएगा. तो ये इंडिविजुअलिटी इसका कॉपर 2 प्लस का इंडिविजुअलिटी ऑफ आइडेंटिटी नहीं रहा. ठीक है, ये था आपका एक एग्जांपल. दूसरा आपका एग्जांपल ले लेते हैं FeCN4, तो आ जाएगा क्या? 2 माइनस. ठीक है, फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ एक्वस, कौन सा सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeCN2 and KCl in a definite proportion. The complex ion क्या हो रहा है? FeCN4 2 माइनस, कॉम्प्लेक्स आयन क्या आ रहा है? FeCN4 2 माइनस. complex ion FeCN4 2 minus does not dissociate into Fe2 plus and Cn minus ions. ठीक है, ये रहा आपका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल. कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आप समझ सकते हैं या फिर इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ठीक है, तो
Fe2 माइनस में आप देख सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ aqueous सॉल्यूशन FeCN2 KCN, ये जब मिलके बनाएंगे FeCN2 माइनस, तब FeCN2 माइनस होने के बाद इसमें इंडिविजुअल आइडेंटिटी Fe2 का आपको नहीं मिलेगा, Cn माइनस का भी आपको नहीं मिलेगा इंडिविजुअल आइडेंटिटी। ठीक है, आपको इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको दे रहा हूं कंपाउंड, आपको बनाना है कि इनका किससे ये बने थे। ठीक है, ये किससे बने थे, तो ये है आपका CuNH3 SO4, एक है आपका HgNH3 Cl, PT NH3 Cl2 SO4, NaLOH4। आप मुझे बताइए इनका कैटायनिक पार्ट आयनिक पार्ट क्या रहेगा, इनका जो पहला जो डेफिनेट प्रोपोर्शन किससे ये बने थे। ठीक है, बताइए, 1 मिनट लीजिए और बताइए। आंसर दीजिए ना, चार्ट के ऑप्शन पे, लाइव जो चार्ट हो रहा है उस पे अपना आंसर आप दीजिए। तो पहला क्या था, पहला था CuNH3 SO4, तो इसका ये क्या आएगा, CuNH3 SO4 2 माइनस रहा, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट आ जाएगा 2+। ठीक है, दूसरा था HgNH3 Cl, तो मैं क्या करूंगा, ये आपका आ गया Cl माइनस, तो आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या आ जाएगा, HgNH3 प्लस। ठीक है, उसके बाद है PT NH3 Cl2 SO4, तो ये क्या आ जाएगा आपका PT प्लैटिनम टेट्रामिनोक्लोराइड Cl2, ये आपका आ जाएगा SO4 2 माइनस, तो ये आपका आ जाएगा 2+। उसके बाद NaLOH4, तो ये आपका क्या आ जाएगा Na+, तो LOH4 माइनस। ठीक है, देखिए मैंने कैसे किया, सिर्फ मैंने ढूंढा, मैंने आपको क्या बताया था, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में जो रहेगा मेटल आपको पहले ढूंढना है। ठीक है, आपको क्या ढूंढना है, मेटल ढूंढना है, मेटल के साथ एक ग्रुप जुड़ना होगा। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या होगा, मेटल आपको ढूंढना है, सेंट्रल एटम कौन सा होगा, जो होगा वो मेटल होगा, तो मेटल के लिए आपको पहले देखना है मेटल कौन सा है, दूसरी बात है उसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, और रह जाएंगे आपका कोऑर्डिनेट का पार्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्ट वो रह जाएंगे, तो दूसरा जो होगा उसको हम निकाल लेंगे। तो मेटल जनरली क्या होता है आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, तो पॉजिटिव में रहेगा, तो आयनिक पार्ट क्या होगा, आयनिक पार्ट क्या होगा, नेगेटिव है। तो मुझे ये सब ढूंढना है कि कैटायन कौन सा है, आयन कौन सा है। कैटायन ढूंढने से पहले मैं सोचूंगा कि आयन ढूंढने से अच्छा है, और एक ग्रुप ढूंढना है, एक मेटल ढूंढना है, ट्रांजिशन मेटल। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कॉपर है ट्रांजिशन मेटल, यस और नो, कॉपर है आपका ट्रांजिशन मेटल। किस ग्रुप के साथ जुड़ा है, ये ब्रैकेट दिया हुआ है, तो कॉपर जुड़ा है NH3 के साथ। कॉपर किसके साथ जुड़ा है, NH3 के साथ, तो मैंने जोड़ दिया कॉपर NH3 के साथ। ये आपका देखिए आयनिक पार्ट,
तो SO4 सल्फेट का कितना होता है चार्ज, 2- चार्ज होता है सल्फेट का, ये आप लोगों को पता है। तो इसका चार्ज 2- हुआ तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज रहेगा 2+, क्योंकि ओवरऑल कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूट्रल है। देखिए तो मैंने कर दिया सिंपल सा, यहाँ पे उसी तरह ढूंढूंगा। Ag तो रहा आपका क्या, मेटल मीन सेंट्रल एटम Ag हो जाएगा, जुड़ा किसके ग्रुप के साथ, NH3 के साथ। ये रहा आपका अनायनिक पार्ट, अनायनिक पार्ट क्या होगा नेगेटिव, तो क्लोरीन कितना देता है Cl- होता है, मोनोवेलेंट आयन, मोनोवेलेंट इसका आयन होगा, तो मोनोवेलेंट है क्लोरीन मोनोवेलेंट एटम है, तो इसका चार्ज कितना आएगा 1- ही आएगा। तो Cl- हो गया तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना आ जाएगा प्लस चार्ज। यहाँ पे तो डायरेक्टली दे दिया है मैंने, ये 50 NH3O4 Cl2, इसको देखिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में पहले से ही दे दिया है। तो ये आपका क्या आ जाएगा कॉम्प्लेक्स पार्ट, ये आपका आएगा कॉम्प्लेक्स पार्ट, सिर्फ हमें चार्ज उसके ऊपर लिखना है। तो सल्फेट का चार्ज होता है 2-, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर आ जाएगा 2+। यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया है, तो ये आपका आ जाएगा कॉम्प्लेक्स पार्ट NaOH4। तो सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है प्लस, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये सब था आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। एक है आपका सिंपल कैटायन प्लस सिंपल आयन। एग्जाम्पल दीजिए, सिंपल कैटायन सिंपल आयन का एग्जाम्पल दीजिए। दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस सिंपल आयन। तीसरा है आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स आयन। ये तीन का एग्जाम्पल दीजिए। कैटायन पार्ट क्या है सिंपल है, आयन पार्ट भी सिंपल है, तो मैं क्या करूंगा एग्जांपल ले लूं NaL, ये आपका आ गया सिंपल कैटायन प्लस सिंपल आयन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स आयन का क्या है, कैटायन पार्ट आपका कॉम्प्लेक्स है तो Pt NH3 Cl2। ठीक है, ये आपका आ गया कॉम्प्लेक्स पार्ट, ये आपका आ गया सिंपल आयन पार्ट। आयन पार्ट क्या है यहाँ पे सिंपल है, कैटायन पार्ट देखिए कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स आयन कॉम्प्लेक्स कैटायन Pt NH3 इसके साथ Pt Cl4, ये आपका आ जाएगा कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स आयन। तो होगा क्या, देखिए कोऑर्डिनेट स्फीयर में जो रहेगा वो रहेगा आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट। जानने के लिए क्या होगा आपको समझना होगा, कोऑर्डिनेट स्फीयर, कोऑर्डिनेट स्फीयर क्या होगा ये जो पार्ट है
स्क्वायर ब्रैकेट जो बोला ये है आपका कोऑर्डिनेट स्फीयर। इसमें जो रहेगा वो रहेगा आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट। अगर कोऑर्डिनेट स्फीयर देके दिया है तो होगा आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट स्फीयर किसके ऊपर है, एक के ऊपर है, तो ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट। ये आपका कोऑर्डिनेट स्फीयर नहीं देंगे इसके ऊपर, ये सिंपली NaLOH होल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का टैन कॉम्प्लेक्स आनायन, तो ये देखिए ये आपका हो जाएगा आनायन पार्ट आएगा क्या, Cl4 मीन 4Cl माइनस, ये आपका आ जाएगा क्या 4Na3 प्लस। ठीक है, तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आज का क्लास खत्म हो जाएगा। चौथा आपका आएगा न्यूट्रल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या है, जनरली आप याद रखिए CO जो है ये आपका है न्यूट्रल। ठीक है, CO जो है आपका क्या है, न्यूट्रल है। तो NiCO होल 4, FeCO होल 5, ये सब है आपका क्या, न्यूट्रल कंपाउंड। मीन्स जहां पे भी आप देखेंगे मेटल कार्बोनिल, ये क्या है आपका कार्बोनिल ग्रुप है ना, कार्बोनिल ग्रुप। जहां पे आप देखेंगे मेटल कार्बोनिल वहां पे आप क्या लगा लेंगे, ये आपका आ जाएगा मेटल कार्बोनिल मीन्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये था आज के लिए क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे वेर्नर्स थ्योरी, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई कीजिए, अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को बोलिए चैनल के बारे में। घर में रहिए, सुस्त रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए और अपना भी। धन्यवाद।